Hello बच्चों, let's see this question. The question says outcrossing is an important strategy of animal husbandry because it, options are, is useful in producing pure line of animals, is useful in overcoming inbreeding depression, exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection, and helps in accumulation of superior genes. So the key concept here is outcrossing. आउटक्रॉसिंग एक टाइप की आउटब्रीडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें मेटिंग करवाई जाती है बिटवीन डिफरेंट अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स। और ये इंडिविजुअल्स होंगे ऑफ सेम ब्रीड, लेकिन इन इंडिविजुअल्स में देयर इज नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 generations। और जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे कहेंगे आउटक्रॉस। आउटक्रॉसिंग का फायदा क्या होता है? देखिए, जब इनब्रीडिंग करवाते हैं यानी यहाँ पे इंडिविजुअल्स ऐसे लेंगे जो कि सेम ब्रीड के होंगे और उनमें मेटिंग करवा देंगे, और ये मेटिंग करवाते रहेंगे हम फॉर 4 to 6 generations। तो अब लगातार मेटिंग की वजह से एक ऐसा केस आ जाएगा जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी यहां पे फर्टिलिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेस डिजायरेबल जीन्स जो होंगे दे विल एलिमिनेट, और जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस करने शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 to 6 जनरेशंस तक हम कंटिन्यूस मेटिंग करवाते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे होमोजाइगोसिटी वो इंक्रीज होती है इन ब्रीडिंग के केस में। नेक्स्ट, अब इस सिचुएशन को ओवरकम करना है, तो ओवरकम करने के लिए करवाएंगे आउटक्रॉसिंग। और आउटक्रॉसिंग में क्या करेंगे? ऐसे इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग करवाएंगे जो कि सेम ब्रीड के होंगे लेकिन दे आर अनरिलेटेड फॉर 4 to 6 generations। और एक सिंगल आउटक्रॉस ही सफिशिएंट होता है टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है आउटक्रॉसिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज इट, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन ऑफ एनिमल्स। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि प्योर लाइन बनते हैं ड्यूरिंग इनब्रीडिंग जिसमें होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही थी। सेकंड ऑप्शन है इट इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी हेल्पफुल है इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। थर्ड ऑप्शन है एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स एक्सपोज होते हैं ड्यूरिंग इनब्रीडिंग, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। तो सुपीरियर जीन्स के एक्यूमुलेशन के लिए, यानी जैसे अगर होमोजाइगस कंडीशन हमने इंक्रीज करनी है तो वो होगी इनब्रीडिंग में, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज यूजफुल इन ओवरकमिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Hope you understood it well. Best of luck.